Hello guys, this is Zebi and you're watching my YouTube channel Horror Show with Zebi। तो आज की कहानी मेरे दोस्त की है जो उसके साथ बीती और उसने मेरे साथ शेयर करी और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो हुआ कुछ यूँ था, ये उन दिनों की बात है जब वो 6 क्लास में पढ़ रहा था और उसके स्कूल की 3 दिन की छुट्टियाँ आ गई थी। अब जाहिर सी बात है, जब छुट्टियाँ आए तो हर किसी के माइंड में आता है कि हम कहीं जाएँ, एंजॉय करें। तो इसी बीच उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो जा रहा था अपने गाँव अपनी फैमिली के साथ। तो उसने मेरे दोस्त से शेयर किया कि भाई हम लोग जा रहे हैं 3 दिन के लिए गाँव, तो तुम भी हमारे साथ चलो। तो उसने कहा यार दिल तो मेरा भी है जाने का, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन प्लस पॉइंट उसके पास ये था कि इनके आपस में अच्छे टर्म्स थे, फैमिली फ्रेंड्स थे। तो उसने कहा मैं अपनी अम्मी को कह दूंगा, वो तुम्हारी अम्मी से बात कर लेंगी और हम लोग चलेंगे। तो इसी तरह शाम हो जाती है और शाम में फिर उसके दोस्त की अम्मी आती हैं और इसकी अम्मी से बात करती हैं कि भाई हम लोग जा रहे हैं 3 दिन के लिए, तो आप अपने बेटे को भी हमारे साथ भेज दें। तो फाइनली उसकी अम्मी भी मान जाती है और ये लोग अगले दिन सुबह निकल जाते हैं। अब जाते जाते लंबा सफ़र होता है। तकरीबन शाम में ये लोग उनके गांव पहुंचते जहाँ उनकी बहुत बड़ी पुरानी हवेली होती है। तो पहुंच के थोड़ा एंजॉय करते हैं। एक गार्डन होता है, उसके अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं। तो ये लोग खेल ही रहे होते हैं कि अचानक जो इसका दोस्त होता है वो 3 बहन भाई होते हैं। सबसे बड़ा उसका दोस्त होता है, उसके बाद उसकी बहन और एक छोटा भाई। तो खेल ही खेल में उसका भाई बोलता है कि अपने बड़े भाई को कि भाई इनको बता दें कि यहाँ गार्डन में क्या है। तो इससे पहले कि ये कुछ पूछता है या उसका भाई उसका दोस्त से कुछ बताता, इतने में उसकी अम्मी आवाज़ दे देती है कि आ जाओ खाना खा लो। सब चले जाते हैं खाना खाने के लिए। अब खाने के बाद दोस्त को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है कि एक ही रूम में मैं कैसे इनके साथ मतलब रात में सोऊं। तो वो एक अलग रूम में चले जाता है और अपने दोस्त को कहता है कि हम साथ ही सोएंगे। तो उसका दोस्त भी हाँ कह देता है। फिर ऐसे ही खेलते खेलते बातें करते करते वो भी चले जाता है अपने अम्मी अब्बू के पास, रूम में उन्हीं के पास ही सो जाता है। अभी अकेला हो जाता है। खैर ये किसी को भी नहीं बताता और वहीं लेट जाता है। अच्छा, अब उस रूम का ये होता है कि उसके अंदर एक बड़ी तस्वीर लगी हुई होती है, मतलब इसके दोस्त के दादा की पुरानी कोई जवानी की तस्वीर होती है, बड़ी मूछें, दाढ़ी, और एक बाइक भी खड़ी हुई होती है। क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा होता है कि हवेलियाँ होती हैं तो लोग बाइक्स वगैरह, सब बड़े बड़े रूम होते हैं, ज़्यादा आना जाना नहीं होता, खाली रहते हैं हमेशा। तो उनमें बाइक्स वगैरह ये सब चीज़ें अंदर ही खड़ी करते हैं। तो एक पुरानी बाइक खड़ी हुई होती है डबल स्टैंड पे। तो खैर ये थोड़ी देर तक जागता है। उसके बाद इसको कोई 11:30 या 12 बजे के टाइम नींद आने लगती है। अब जब नींद आने लगती है तो ये लेट जाता है। अब जैसे ही ये आंख बंद करता है तो इसको ऐसा फील होता है कि वो जो बाइक खड़ी हुई है वो कोई उठाकर इसके ऊपर फेंक रहा है। अब जब इसे बहुत ज़्यादा फील होने लगता है तो ये आँख खोल देता है। अब जैसे ही आँख खोलता है तो देखता है बाइक तो उधर ही खड़ी है, लेकिन वो जो दादा की तस्वीर है वो वहाँ पर नहीं है। अब आप खुद सोचें कि अगर ऐसा आपके साथ सीन हो कि आप लेटे हुए हैं और आपने एक तस्वीर देखी है और आप पलक झपकते ही वो तस्वीर आपकी आंखों से गायब हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा, और वो भी आप रूम में अकेले हों तो। खैर वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि शायद वो जो तस्वीर थी वो किसी और रूम में हो और उसका या तो उसका वहम हो के यहाँ कोई तस्वीर थी। खैर वो फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है ये सोच के कि शायद किसी और रूम में वो तस्वीर उसने देखी थी। अब इस बार जब वो आंख बंद करता है तो उसे फिर फील होने लगता है कि मतलब बस अभी कोई बाइक उठा के उसके ऊपर बस फेंकने ही वाला है। तो वो जैसे ही आंख खोलता है तो क्या देखता है कि जो बाइक डबल स्टैंड पे खड़ी है वो खुद आगे पीछे हो रही है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। बहुत ज़्यादा डर जाता है। डर के मारे इसे समझ नहीं आता कि मतलब चिल्लाए, किसी को आवाज़ दे, क्या करे। बिल्कुल मतलब पैनिक हो जाता है, मतलब उसे कुछ ब्लैंक हो जाता है सब उसके आगे से कि क्या करे। खैर वो हिम्मत करके अपना तकिया और चादर उसके पास होती है जो वो उठा के उस तरफ चले जाता है, खिड़की की तरफ। अच्छा, जो वो खिड़की होती है इस रूम की वो उसी गार्डन की तरफ ही खुल रही होती है जिसमें शुरू में उसके दोस्त के छोटे भाई ने जिक्र किया था कि इनको बता दें कि इस गार्डन में क्या है।
अब उसे वो बात भी याद आ रही होती है, लेकिन यहाँ तो वो नहीं रह सकता था रूम में, क्योंकि रूम में जो हालात थे रूम के, जाहिर सी बात है कोई भी होगा वो तो वहाँ से भागने की ही करेगा। तो खैर वो तकिया और चादर उठा के आ जाता है खिड़की की तरफ। अब वो जब लेटता है, आंखें बंद करता है, बड़ी मुश्किलों से, नींद तो से आ नहीं रही होती, खैर जैसे तैसे वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसका तकिया कोई खींचने लग जाता है। अब तकिया खींच रहा होता है, लेकिन कोई चादर खींच रहा है, लेकिन इसे कुछ नहीं दिखाई देता। इधर उधर देखता है लेकिन कोई भी नहीं होता, लेकिन चादर और तकिया खींच रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भी कोई एज नहीं थी और ऐसा सीन हो तो कैसा होगा। खैर यही सीन चल रहा होता है तो उसे अचानक एक बात याद आती है कि जब से वो पैदा होता है तब से लेकर अब तक हर रात उसके अब्बू कुछ एक दुआ उसको पढ़ के उसको सुनाते थे, उसके ऊपर दम करते थे और फिर वो सो जाता था। तो उसे वही दुआ याद आ जाती है अचानक, और वो दिल ही दिल में वही दुआ पढ़ना शुरू कर देता है। पढ़ते पढ़ते तकिया खींचना और चादर खींचना बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर जिस जगह वो सो रहा होता है उसकी बिल्कुल छत पे कोई आना जाना शुरू कर देता है। मतलब किसी के आने जाने की आवाज़ें आ जाती हैं, चलने की, तेज़ तेज़, जैसे कोई तेज़ तेज़ आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। बस वो आवाज़ सुनते सुनते और ये दुआ पढ़ते पढ़ते इसकी आंख लग जाती है और ये सो जाता है। अगले दिन सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो इसे बहुत तेज़ बुखार होता है। सब इससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, कुछ देखा है तुमने, रात में कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? तो ये किसी को भी कुछ नहीं बताता। कैसे बताएगा, आप खुद सोचें। बंदा के साथ रात में इतना कुछ हुआ है और आज की रात फिर उसे वहीं रुकना है। तो खैर उसकी दोस्त की जो अम्मी होती हैं, जाहिर सी बात है बड़े समझदार होते हैं, वो देख कर ही पहचान जाते हैं कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो उसे अकेले लेके जाती हैं और पूछती हैं कि बेटा बताओ रात में क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो कुछ देर चुप रहने के बाद वो आखिर बता ही देता है कि मतलब रात में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, किसी की आवाज़ आई, तकिया खींचा किसी ने, सब चीज़ें बताता है जो उसके साथ A to Z जो हुआ हो तो सब बता देता है। तो इस बात पे फिर जो उसकी दोस्त की अम्मी होती हैं उसके दोस्त के अब्बू पे, मतलब अपने हस्बैंड पे भी गुस्सा होती हैं कि मतलब बच्चे को, अकेला बच्चा वहाँ सो रहा था और किसी ने ध्यान नहीं दिया, आज इसको हम अपने साथ अपने ही रूम में सुलाएंगे। तो खैर अगली रात आ जाती है। अब रात में इनका रूम ऐसा होता है कि बिल्कुल सब ज़मीन पे ही सो रहे होते हैं। तो गेट जहाँ होता है उसी दीवार के पास सूरत, पहले ये सोता है, इसके बराबर में इसके दोस्त के अब्बू, इसके बराबर में दोस्त के बराबर में दोस्त का भाई, उसकी बहन, फिर उसकी अम्मी, ये सब लाइन से सो रहे होते हैं। तो जैसे ही ये आंख बंद करता है तो इसे ऐसा लगता है कि जो दीवार है ये इसके ऊपर गिर रही है। अब दीवार गिर रही है तो जाहिर सी बात है बंदा घबरा के आँख खोल देता है। अब जब ये आँख खोलता है तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब फिर ये अपनी आँख बंद करता है तो जिस जगह पे ये सो रहा होता है ठीक उसी जगह इसके कान के पास दूसरी साइड से कोई टक टक की आवाज़ करता है, जैसे कोई डोर नॉक कर रहा हो, इस तरह की आवाज़। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। सब सो रहे होते हैं, सिर्फ ये इसी की आँख खुल जाती है। अभी डर जाता है तो ये अपने दोस्त के अब्बू को उठाता है और कहता है कि अंकल मुझे ये चीज़ें सोने नहीं देंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो कुछ पढ़ के इसको फूंकते हैं। दिल ही दिल में कुछ ये देख रहा होता है कि वो कुछ पढ़ रहे हैं, उनके होंठ हिल रहे हैं। वो कुछ पढ़ के उसके ऊपर फूंकते हैं और ये सो जाता है। अब अगले दिन इनको वापस निकलना होता है। फिर जब अगली सुबह होती है ये उठता है तो सब तैयारी कर लेते हैं जाने की, लेकिन इसका जो दोस्त होता है वो कहता है आज एक दिन और रुकते हैं। आप खुद सोचें कि 2 दिन उसने जैसे गुजारी, उसकी जगह तो कोई और होता हो तो वो एक दिन भी नहीं गुजार सकता था, लेकिन खैर हिम्मत करके उसने जैसे तैसे 2 दिन गुजार लिए। तो कहता है नहीं, ये बोलता है नहीं अंकल हमें तो स्कूल भी जाना है। तो कोई बहाना करके जैसे तैसे उसके उन लोगों को राज़ी कर लेता है चलने के लिए। और इसी तरह ये लोग तीसरे दिन वहाँ से निकल जाते हैं और वापस अपने शहर आ जाते हैं। शहर आने के बाद ये सबसे पहले अपनी अम्मी को बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो उसकी अम्मी भी परेशान हो जाती है। फिर उसके बाद कई साल तक उसके दोस्त जाता रहा अपने गाँव, और उसने हमेशा अपने दोस्त को, इसी मेरे दोस्त को ही हमेशा कहा कि चलो इस बार हमारे साथ चलो, चलते हैं चलो, लेकिन इसने हमेशा ही मना कर दिया।
ज़ाहिर सी बात है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि एक दफ़ा अगर आप बच गए तो आप बार बार ही बच जाओ। तो ये थी उसकी कहानी जो उसने अपनी ज़बानी मुझे बताई, जो मैं आपसे शेयर करी आज। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी और अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और मेरा यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल अकाउंट भी है, तो अगर आपको अपनी कोई भी स्टोरी शेयर करनी हो मुझसे तो आप शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।